तो नमस्ते मित्रों, तो आज मैं आप लोगों के लिए महात्मा गांधी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को या फिर कहें तो पढ़ने लिखने वाले छात्रों को याद रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। और कहाँ पर हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। दूसरा प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको ज़रूर आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। हर एक प्रश्न को अपने रफ कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रवींद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। तीसरा प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की शुरुआत की थी? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में एक अखबार की शुरुआत की थी जिसका नाम था ओपिनियन इंडियन। इंडियन ओपिनियन, ठीक है? इंडियन ओपिनियन। तो चौथा प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ज़रूर याद करके रखिएगा क्योंकि ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल गोपाल कृष्ण गोखले जी। और आप लोग साथ-साथ में अपना स्कोर भी बताइएगा कि 10 में से कितने प्रश्न आप लोगों के सही हुए। तो प्रश्नोत्तर नंबर 4 की तरफ 5 की तरफ चलते हैं। तो भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह कौन-सा था? भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह, ठीक है? तो भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह जो था, वो था चंपारण सत्याग्रह। और अपना स्कोर ज़रूर लिखिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो प्रश्न नंबर 5 छठा है, तो प्रश्न नंबर छठवा जो है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? आप लोग, गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो इसका आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। प्रश्नोत्तर नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई साहब। प्रसिद्ध दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, ये सब आप लोगों ने सुना ही होगा। किस वर्ष शुरू हुआ था? तो प्रसिद्ध दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? ठीक है? तो ये शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में। 8वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 8वां प्रश्न है, गांधी जी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। ये सब ज़रूर पॉइंट नोट करिएगा आप लोग, और तुक्का लगाकर आप लोगों को अगर आता होगा तो क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का 10 में से कितना प्रश्न सही हुआ। तो ये 8वां प्रश्न है, गांधी जी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये है बेलगाम अधिवेशन 1924, ठीक है? ये है बेलगाम अधिवेशन 1924, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। और ये एकमात्र अधिवेशन है, ठीक है? और 9वां प्रश्न है, गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। पॉइंट नोट सभी करिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन है, गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है? तो ये गांधी जी के आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो 10वां प्रश्न की तरफ चलते हैं, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम भी जान सकें कि आप लोगों को कितना आता है। और इन सभी प्रश्नों को ज़रूर से ज़रूर आप लोग याद करिएगा, और इसका पार्ट 2 अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 ज़रूर लिखिएगा। ऐसे वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे भाई लोग। तो चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट आप लोग को जल्द ही मिलेगा।